yale mashine sasa nimebola bana bana maombi. नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पलवल के अंदर जो हरियाणा के अंदर आता है संजीवनी हॉस्पिटल, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल जो है हार्ट का हॉस्पिटल है। इसके अंदर बच्चों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है, जिसे हम निःशुल्क कहते हैं। यहाँ पे ना आपको कोई कैश काउंटर मिलेगा, ना आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है। बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं, उनका रहने का खाने का बिल्कुल फ्री है। तो बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद और इस जगह को देखने के बाद, इस हॉस्पिटल को देखने के बाद, क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, साफ सफाई का हर तरह से यहाँ पे बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। अब मैं मुख्य टॉपिक जो है बात है उस पे आपको लेकर चल रहा हूँ। आज यहाँ पर आने का जो कारण था, दिल के अंदर जो छेद होता है, होल हो जाता है, वो क्यों होता है और उसका इलाज करवाना पड़ता है। इलाज करवाना ही ना पड़े आपके बच्चों के अंदर, जब प्रेगनेंसी से पहले, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये बीमारी ही ना हो आपको, तो उसके लिए क्या कुछ आपको सावधानियां होती है वो रख सकते हैं आप। खाने पीने का किस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ से संजीवनी हॉस्पिटल से, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल से साइंटिस्ट है, मैम है प्राची जी, उनसे बात कर लेते हैं। तो उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, बच्चों के अंदर ये हॉस्पिटल ही जाना जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि आपकी और भी ब्रांचेज है इस तरह से। और बच्चों के यहाँ पे एडमिट होने के बाद जिस तरह से पेरेंट्स के चेहरे पर एक अलग तरह से खुशी होती है, वो देखने के बाद उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, हम अब अच्छी जगह पे आ गए हैं। तो बच्चों के अंदर जो ये होल की शिकायत आती है, छेद होता है, तो आप साइंटिस्ट हो और अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हो, आपने बाहर भी, इंडिया से बाहर भी काम किया है, तो किस तरह से क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर ये बीमारी ही ना आए। बच्चों में दिल की जो ये प्रॉब्लम आती है, ये बहुत पहले, जब वो माँ के पेट में पहले 3 महीने के अंदर ही जो है, हार्ट सबसे पहला ऑर्गन है जो बनता है, उसी वक्त ये डिफेक्ट हो जाता है। तो ये देखा गया है कि 1000 में से कम 9-10 बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो हम चाहते हैं कि अगर लोगों में अवेयरनेस रहे और उनको ये मालूम हो कि माँ बाप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्वस्थ बच्चा, अपने हेल्थ की ध्यान रखेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। कुछ कई सारे कारण होते हैं जो कि इसको अ, बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, कई सारी जो है वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। प्लस अगर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, या जिनको बहुत टाइम से बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जिनको काफ़ी रिकरेंट अबॉर्शन की शिकायत रहती है, उनमें ये देखा गया है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा हों। तो जिनको पता है कि उनके रिस्क प्रोपोर्शंस ज़्यादा हैं, वो अपना ध्यान पहले से ही रखें। प्लस एक स्वस्थ बच्चे के लिए हर माँ बाप को अपना खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी जो है पैदा ही ना हो। इसके लिए जो माँ बाप हैं उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। उनको जो है अपने सारे टेस्ट्स शुरू से ही कराने चाहिए। जितना अर्ली हो सके, अगर पता चल जाए कि जो बच्चा अंदर है उसमें दिल के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, तो वो सावधानी बरतेंगे। प्लस बच्चा पैदा होने के बाद इमीडिएटली उसका इलाज करा दें। जितनी जल्दी इलाज होगा, बच्चा उतना ही जल्दी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को अपना पाएगा और हेल्दी रहेगा। तो मैम, किस तरह से पेरेंट्स जो उनको कंफर्म करना हो कि किस तरह से पता चलेगा उनको कि इस तरह की प्रॉब्लम के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, या कैसे, क्योंकि पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं और ना इतना रहता कि भाई उनके बच्चे के ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किस तरह से अवेयर रहे वो। बहुत बहुत अहम है कि एक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड अगर उनका शुरू में ये डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि पहले दिल की धड़कन ही सबसे पहले ट्राइमेस्टर में सुनाई देती है। पहला ये एक ऑर्गन है जो बच्चे में बनता है। तो अगर दिल की धड़कन सही सुनाई दे रही है तो ठीक है।
या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है एडिक्वेटली, तो भी उनको ड्यान देना पड़ेगा। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। कुछ केसेस में ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एड्रेस हो सकती हैं, और कुछ केसेस में बच्चे के पैदा होने के बाद भी एड्रेस हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी कितनी सिवियर प्रॉब्लम है, कितना सिवियर डिफेक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स को किस तरह से खाने पीने का भी कुछ होता होगा, किस तरह से क्या उनको किस तरह से स्टार्टिंग रखनी चाहिए, और खाने पीने का, अपनी हेल्थ का, हर तरह के इश्यू के कारण आप बता रहे हैं कि हो सकती है प्रॉब्लम, तो उनको किस तरह से अपनी देखभाल करें उस ड्यूरेशन में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आ, खाने खाने का तो खैर दोनों पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। दे शुड बी, मतलब उनका जो है अच्छा, मतलब खान पान शुरू से ही अच्छा रहना चाहिए। प्लस कुछ कुछ जैसे कि स्मोकिंग की या अल्कोहल की, ये सब चीज़ें उनको छोड़ देनी चाहिए कम से कम 6 महीने 1 साल पहले से, बिफोर दे प्लान अ चाइल्ड। तो वो कर लेना चाहिए उनको। जो स्मोकिंग भी करते हैं, जो अल्कोहलिक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कई बार स्वस्थ मिलते हैं उनके, वो उसके पीछे क्या कारण होता है मैम? बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो फैक्टर्स जरूरी नहीं है कि हर बार उस बीमारी को लाएंगे ही लाएंगे। बट जब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं तब वो उभर के आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर स्मोकिंग या जो अल्कोहलिक पेरेंट्स हो उनके बच्चे ऐसे हों, बट रिस्क बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, सिर्फ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए नहीं, और टाइप ऑफ एनॉमलीज के लिए भी। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में होनी चाहिए। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनकी हेल्थ जो है आने वाली पीढ़ी को भी इफेक्ट कर सकती है। ये तो अल्कोहलिक और स्मोकिंग करने वालों वाले पेरेंट्स की बात हो गई, और जो बिल्कुल भी इन चीजों के हाथ भी नहीं लगाते मैम, कई बार उनके बच्चों के भी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, तो उसमें जो है मदर की हेल्थ जो है, अगर उनको किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए उस दौरान, या उनको कई अदर जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, या बीपी की शिकायत हो, या उनको पहले अबॉर्शन हिस्ट्री हो, ये सब भी उस पे असर कर सकती है। प्लस अगर मदर का वेट नॉर्मल से कम होगा बहुत, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बच्चे की वजह को पहुंचेगी, तो उस वजह से उसमें भी ये डिफेक्ट हो सकता है। इन्फेक्शन भी अफेक्ट करता है इस चीज को, जैसे यूटीआई वगैरह किसी भी टाइप से कोई भी इन्फेक्शन हो। यूटीआई इन्फेक्शंस भी अफेक्ट कर सकता है, लंग इन्फेक्शंस भी अफेक्ट कर सकता है, वायरल इन्फेक्शंस भी अफेक्ट कर सकता है। तो बहुत से रीजन रहते हैं, हर तरीके से उनको देखभाल रखें। तो उन सभी पेरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट में, ताकि वो इस तरह से अवेयर रहें और इस तरह की प्रॉब्लम उनके आने वाली पीढ़ी में या बच्चों में ना पहुंचे। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि एक नया जीवन उनकी लाइफ में जो आता है, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि वो पूरा हेल्दी हो। तो उसके लिए अगर उनको कुछ कुछ चीज़ों में, अगर उनको कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े या प्रिकॉशंस लेने पड़े, तो उनको वो ज़रूर लेने चाहिए, आगे की जनरेशन के लिए, खुद के लिए, और एक स्वस्थ एनवायरनमेंट देने के लिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राची मैम से, जो कि साइंटिस्ट है ऑलरेडी। तो हमने इनसे इनके बारे में नहीं पूछा, सारी बीमारियों के बारे में तो हमने पूछा है। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, ताकि लोग जान सके कि हम ऐसे ही किसी से बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने अपने लेवल पे बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो आज इस पद पे आप बैठे हुए हैं। मैंने जो है पीएचडी करी हुई है ह्यूमन जेनेटिक्स में, और इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम कर चुकी हैं साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स पे। वो भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जस्ट लाइक ये वाली प्रॉब्लम। और पिछले 3.5-4 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और हमने इस वक्त तक कम से कम 3,500 बच्चों के सैंपल्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं हमारे बायोबैंक में। प्लस उनके पेरेंट्स से भी हमने बहुत डिटेल में उनकी लाइफ और इस बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में क्वेश्चनर्स लिए हैं। तो उन सब जानकारी से हम अपनी स्टडीज़ को बिल्ड करते हैं। प्लस उसमें हम जेनेटिक फैक्टर्स और कई सारे कैंडिडेट जीन्स जो हैं उनकी स्टडी भी करते हैं। तो हर जगह आपने काम किया है, काफी एक्सपीरियंस भी है आपको। यहाँ पे आने के बाद
कितना सेटिस्फेक्शन और कितनी संतुष्टि आपको होती है, क्योंकि ये निःशुल्क है यहाँ पे ट्रीटमेंट। बच्चे आपको बिल्कुल जिनको पता ही नहीं है, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे देखने को मिलते हैं। एक इंटरनली भी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बहुत बड़े काम छोड़ छोड़ के बड़ी बड़ी सैलरी पे जो पैकेज लेते थे वो छोड़ के भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक अलग तरह का सुकून मिलता है। आप किस तरह से महसूस करते हैं यहाँ पे आने के बाद? बिल्कुल, वो सुकून तो ख़ैर इरिप्लेसेबल है, वो तो डेफ़िनेटली मिलता है। बट अभी हमारी शोध ख़त्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल में जितने कम से कम बच्चे आ सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं इस हॉस्पिटल में बच्चे ना आएँ इलाज के लिए। तो जितने कम बच्चे इस टाइप की डिज़ीज़ेज़ से या बीमारी से पैदा होंगे, हम उतने ज़्यादा खुश होंगे, ताकि हम जान पाएँगे कि हमने इसको रोक लिया है शुरुआत में। तो दोस्तों, ये हमने मैम से बात की और बड़े ही अच्छे तरीके से मैडम ने बताया कि किस तरह से हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं और बिल्कुल ही इसको खत्म कर सकते हैं, ताकि ये बीमारी आए ना। और मैम ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आप सभी को कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई हमारे पास पेशेंट या बीमारी आए ना, तो हमारी शोध यहीं खत्म नहीं है और भी इससे आगे बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।